ये एक ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम सोशल प्रॉब्लम्स का भी एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। जिस रेट्स पे वो काम कर रहे थे उससे लाइक 10-20 गुना ज़्यादा रेट पे वो चीज़ बाहर मार्केट में बिक रही थी। उनको ऐसे इंक्लूसिव स्पेसेस चाहिए कि जहाँ पे वो जाके फ्रीली अपना काम प्रैक्टिस कर सकें। मेरा नाम वजीहा है। मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिज़ाइन में किया है और मेरी पैदाइश भी कराची की है, लेकिन मेरी फैमिली हुंजा से बिलोंग करती है। I was 7 years old when I joined Girls Guide Association, and उस टाइम से we were always told to serve mankind and serve your nation। एक चीज़ जो मुझे हमेशा ट्रिगर करती थी वो ये थी कि किस तरह मैं बाकियों से अलग बन सकती हूँ, किस तरह ये क्रिएटिव डिसिप्लिन जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइन है इससे मैं किस तरह एक सोशल कॉज को रिलेट कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब आप एक अच्छी जगह से क्वालिफाई होकर आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आपके लिए वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट से ही निकल के ग्रो किए हों। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, बट द थिंग व्हिच इज़ मिसिंग फ्रॉम ऑल दीज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इज़ द ओरिजिनलिटी। जिस चीज़ ने मुझे कराची से हुंजा तक ट्रैवल कराया और यहाँ आके फिर जब मैंने क्राफ्ट्स एक्सप्लोर किए इनिशियली तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिनमें पोटेंशियल लगा था मुझे। वॉज हैंड वोवन क्लॉथ। नॉर्दर्न पाकिस्तान में लोकली पट्टू कहते हैं, बट हम हुंजा के अंदर बेसिकली उसको फिल्म कहते हैं, जो कि बनता ही हमारे पास ऊन से है। हम ऊन को बेसिकली पहले धागे में कन्वर्ट करते हैं और धागे से हम फैब्रिक बनाते हैं। जब हम लैंडस्केप को देखते हैं यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा लिनियर चीज़ें दिखती हैं, तो उन सब से इंस्पायर्ड होकर मैंने अपने डिज़ाइंस के अंदर भी इसी चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। सो ऑल नेचुरल डाइड अनियन स्किन्स और आपके जो वॉलनट हस्क है उनके कलर्स हैं। ये आपके पास मैडर है और ये आपके पास टर्मरिक और टेसू फ्लावर्स का कलर है। ये मेरे इनिशियल डाइड सैम्पल्स हैं जिसमें मैंने एक बहुत ही वाइट कलर पैलेट को लाइक ऑटम इंस्पायर्ड कलर पैलेट अचीव किया था, ऑल विद नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा अब एक नेचुरल फाइबर यूज़ हो रहा है तो हम उसको क्यों केमिकल्स में लेकर जाके उनको स्पॉइल करें, उसके टेक्सचर को क्यों स्पॉइल करें, उसके लुक को क्यों स्पॉइल करें। हमारा जो अनप्रोसेस्ड वूल है वो इस फॉर्म में आता है। इसके बाद हम इसको कार्डिंग ब्रशेस के थ्रू इस फॉर्म में ले आते हैं एंड देन यहाँ से हमारे स्पिनिंग मशीन्स पे जाते हैं और फिर हमारा जो एंड प्रोडक्ट है जो कि धागा वो हमारे पे रेडी होता है। हम इस धागे को जो हमारे पास वीवर्स हैं उनको एज इट इज़ भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो हैंड स्पन यार्न है ये ग्राम्स के हिसाब से हमारे पास मार्केट में सेल होता है। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो हम इसको अपना एज अ रॉ मटीरियल वीविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको आप बाद में अपने घरों में भी ले जाके, बिकॉज इसकी मशीनरी इतनी बड़ी नहीं है और ये टोटली हैंड ऑपरेटेड पूरा सिस्टम है। सो इसलिए मेरा आइडिया ये था कि जिस हद तक हम कंफर्ट के साथ और उनको उस एक सर्टेन स्पेस, ऐसी स्पेस प्रोवाइड कर सकें कि जिसमें वो ईजिली कंफर्टेबली उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है तो आई फील कि देयर आर सम एरियाज़ जहाँ पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है आर्टिजान्स को, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उनके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ये चीज़ बहुत लाजमी है कि हम अपने आर्टिजान्स को एजुकेट भी करें इस चीज़ में, ना सिर्फ ये कि हम उनका सिर्फ स्किल यूज़ करें बट रादर उनको इस चीज़ में एजुकेशन मिल सके कि जो चीज़ वो कर रही हैं उसकी वैल्यू क्या है। उनके लिए वो छोटी चीज़, वो छोटा अमाउंट भी दैट वाज इनफ फॉर देम। सो द होल आइडिया इज़ कि हम इसको यहाँ पे हुंजा में इतना स्ट्रांगली रूट कर सकें कि देन हम अपना नेटवर्क फैला सकें, उन जगहों पे जाके उन ख़वातीन को भी इसमें इंगेज कर सकें कि जो किसी भी किस्म की ज़्यादती का शिकार हो रही हैं बेस्ड ऑन हाउ मच दे आर बीइंग पेड।